नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल चतुर्वेदी सर 96 पे। भैया सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। कैसे हैं? चलिए, आज एक बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर के हम जो है आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए। हाँ, हिमांशु गोंड, नीतीश कुमार, सरिता यादव, शिव भक्त, सलोनी वर्मा, निहारिका, प्रतिमा यादव, सभी को भैया गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सभी को। दीपक विश्वकर्मा, पंकज राज, वर्षा पांडे, निधि वरुण, हाँ जी, शाकिब निसार, शिखर पटेल, प्रीति पटेल, सालू रावत, शिव भक्त, सभी को भैया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं? हाँ चलिए, उम्मीद है बढ़िया से बरकरार हो गई आपकी तैयारी। और चलिए, तो आज हम लोग को पढ़ना है बिहार का प्राचीन इतिहास। लेकिन उससे पहले हम कल एक वादा किए थे और वादे के हिसाब से हम जो है भैया वो वादा पूरा करेंगे, यानी मुकरते नहीं हैं, आपको पता होगा। कल एक वादा किए थे कि अगर 500 सब्सक्राइबर हो गए तो हम कुछ तोहफा जो है वो आप लोगों को क्या करेंगे, देंगे। तो चलिए गिफ्ट ओपन किया जाए, गिफ्ट ओपन किया जाए भैया। क्या है तो देखिए, गिफ्ट जो आपका है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शुरू में हम किसी भी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो हम एक बात बताते हैं कि भैया आपको दो चीजें जाननी होती हैं क्लास में। आपको जो है दो चीजें, एक सिलेबस और एक आपका पीवाईक्यू। एक पीवाईक्यू। रंजना सिंह, हाँ नमस्ते बाबू, हाँ सीमा, चलिए करिश्मा। तो ये जो है बिहार जीके, अभी तक बिहार के जितने भी जो एग्जाम हुए जहां पे बिहार जीके के क्वेश्चंस आए हैं उन सबका कलेक्शन 200 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कितने? 200 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये आपको ई बुक के रूप में प्राप्त होगा, ई बुक, ठीक है। हां, ई बुक आपको इसका मिल जाएगा। एक पॉइंट, अगला पॉइंट, एक तोहफा और आपके लिए। क्या है भैया तोहफा? यह है आपका कि बिहार जीके का ई बुक, बिहार जीके का ई बुक हम लॉन्च कर रहे हैं भैया। तो सारे बच्चे एक बार तेजी में तो पहले यह बता देंगे कि बिहार जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बिहार जीके, ये समझिए कॉम्बो है। जो बच्चा बिहार जीके लेगा उसको साथ में वो क्या मिल जाएगा, वो बिहार जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। अब तेजी में एक बार सारे बच्चे ये बता देंगे कि भैया ये कैसा लगा, ये गिफ्ट कैसा लगा। क्योंकि ये जो है ना आपको हम बता दें कि इसमें बिहार का हिस्ट्री, इसमें बिहार का हिस्ट्री आपका, ठीक है, बिहार का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, हर एक चीज का समायोजन होगा इसमें, हर एक चीज इसमें है। हां, बस ऐसे ही तो आप लोग साथ देते रहिए और हम अपने वादे पे खरे उतरेंगे। और एक वादा आज और करेंगे हम आपसे, एक वादा ये करेंगे कि जैसे ही टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद नोटिफिकेशन के जस्ट बाद आपके लिए एक और तोहफा होगा। वो क्या होगा बता ही देते हैं। वो होगा आपका करेंट अफेयर्स बिहार का। करेंट अफेयर्स बिहार का जो है वो आपको मिलेगा। इसमें कहां मिलेगा सर जी? सब बताया जाएगा, थोड़ा सब्र रखिए, तुरंत मरने के पहले भूत ना बनना है। हर कुछ बताया जाएगा। तो ये आपको करेंट अफेयर्स भी हम लाएंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आता है बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 का, वैसे ही आपको हम ये बता देंगे कि करेंट अफेयर्स भी आपका आ जाएगा, ठीक ना। हां, याद रखिएगा, वादे पे वादा, कहीं तोड़ तो ना जाएंगे। अरे नहीं, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए, तो ये भैया ये आपका तोहफा कबूल करें आप लोग और हम बढ़ते हैं आगे, ठीक ना। हां, ये लगभग आपका 100 पेज का होगा, ठीक है। ये 90 से 100 पेज के बीच में आपका ये है। हां, और वो जो आपका उसमें 200 क्वेश्चन होगा, ये आपके लिए गिफ्ट था। और ये कल शाम 5 बजे से, कल शाम 5 बजे से, ठीक है। आज इस पे हम जो है नोटिफिकेशन ले आएंगे, एक विस्तृत हम उस पर चर्चा कर लेंगे कि ये आपको मिलेगा कहां पे,
ये मिलेगा कहां पे, ये चर्चा कर लेंगे हम, ठीक है। हां, अब देखिए, अब क्लास स्टार्ट किया जाए, बात हो गई। तो एक बार सारे बच्चे तेजी में बता देंगे भैया, मामला एकदम क्लियर चल रहा है, किसी भी बच्चे को बिहार जीके और पॉलिटी में कोई समस्या नहीं है। हाँ, शुरू तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आ रहा है। चलिए, तो ये बिहार का मैप है भैया, क्या है बिहार का ये मैप है। बिहार में अगर हम बात करें तो आपका 38 जिला, आप लोग को जल्दी से ये बताना है कि 38वां जिला कौन सा है। जल्दी से कौन बच्चा बताएगा भैया 38वां जिला कौन सा है, 38वां जिला कौन सा है, 38वां जिला बिहार का कौन सा है, जल्दी से तेजी में सारे बच्चे। हां, पॉलिटी निहारिका, पॉलिटी का क्वेश्चन शाम में प्रैक्टिस सेट होगी आपकी, ठीक है। हां, शाम में एक पॉलिटी का भी प्रैक्टिस सेट अब डेली आज से प्रारंभ कर रहे हैं हम, ठीक ना। 5 बजे टाइम रखे थे, लेकिन उसका टाइमिंग अभी 4 बजे होगा, ठीक है। हां, 4 बजे अभी टाइमिंग चलेगा पॉलिटी का, 5-6 दिन के बाद वो 5 बजे कर देंगे, ठीक ना। हां, चलिए, बहुत बढ़िया। अरवल है भैया 38वां जिला, अगर हम बात करें तो 38वां जिला अरवल है, 38वां जिला अरवल है, जो कि 2001 में बना है। कब बना है, 2001 में बना है, जहानाबाद से काट करके। तो 38 जिला बिहार में। उसके बाद उत्तर में क्या है भैया, तेजी में सारे बच्चे बताएंगे। उत्तर में बिहार का क्या है, उत्तर में बिहार का नेपाल है, जो कि 7 जिला सीमा साझा करता है नेपाल से। बिहार का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है ये, बिहार एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल से, 7 जिला सीमा साझा करते हैं। हां, जल्दी बताएंगे एक बार, आगे देखिए। अब कहता है आपका दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आपका झारखंड है, झारखंड से 8 जिला, झारखंड से 8 जिला सीमा साझा होता है। सेशन सारे बच्चे एक बार अपने अपने सोशल मीडिया पे भैया ये स्टेटस के रूप में, स्टोरी के रूप में लगा लेंगे, ताकि जो बच्चा टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहा है, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा है, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो सब आ जाएगा सेशन में। हाँ, जल्दी से चलिए। उसके बाद इधर पश्चिम बंगाल, किरदार ईमानदार रखिए, जनाजा शानदार निकलेगा, याद है ना सबको। तो अपना किरदार शानदार रखिए, जनाजा किरदार अगर ईमानदार रहा तो जनाजा शानदार निकलेगा। हां, और ये आपका इधर उत्तर प्रदेश 8 जिला सीमा साझा करता है। अब फिर से पुराना थोड़ा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिर से, कि पश्चिम बंगाल और नेपाल से सीमा साझा कौन कौन करता है, जल्दी बताएंगे। पश्चिम बंगाल और नेपाल से सीमा साझा, पश्चिम बंगाल और नेपाल से सीमा साझा कौन कौन करता है, पश्चिम बंगाल और नेपाल से सीमा साझा करने वाला जिला बता देंगे जल्दी से सारे बच्चे। अरे भूगोल भी पढ़ाएंगे भैया, सब पढ़ाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। हां, जल्दी से तेजी में एक बार सारे बच्चे, कि पश्चिम बंगाल ये आपका और नेपाल दोनों से सीमा साझा करने वाला एक डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा, याद रखना है भैया, ये किशनगंज, ये किशनगंज, ये किशनगंज। अब अगला क्वेश्चन आपसे यह बनता है कि भैया नेपाल से और उत्तर प्रदेश से, नेपाल से और यूपी से सीमा साझा करने वाला जिला, नेपाल और यूपी से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा, जल्दी से। नेपाल और यूपी से तो याद रखना है पश्चिमी चंपारण, क्या याद रखना है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, हां, किशनगंज, अररिया, कटिहार, प्रिंस राजपूत कहां पढ़ के आया है, हमरे गलती कर दे रहा है पॉइंट। ये अररिया, एक बात बताओ, अररिया यहां है, ये केवल नेपाल से सीमा साझा करता, पश्चिम बंगाल से नहीं। पश्चिम बंगाल से मात्र 3 जिला, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिला बताए हैं। काहे गलती हो रहा है, बताइए, ठीक है। आगे देखिए, तो ये हो गया आपका। उसके बाद इधर पूछेगा अगर आपसे कि झारखंड से, झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा, झारखंड पश्चिम बंगाल, तेजी में,
झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा कौन करता है? झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा। करिया लग रहे हैं आज। रितेश शर्मा ना सुधरेगा तब गोर होके क्या करेंगे? उम्र तो खत्म हो गया, आधा पैर तो कब्र में है, एक्सपायरी में चल रहे हैं हम, समझा? हाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है कौन सा भैया? तो याद रखिएगा आपका कौन सा? ये आपका कटिहार है। कटिहार झारखंड से भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, इधर अगर आते हैं आप तो आपसे पूछेगा कि यूपी प्लस झारखंड से सीमा साझा, यूपी और झारखंड से सीमा साझा कौन करता है? तो आपको याद रखना है भैया कि यह रोहतास करता है। कौन करता है? यूपी से भी और झारखंड से भी सीमा साझा करता है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे 2011 के सेंसस के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 आप जल्दी से पॉपुलेशन ऑफ बिहार बता देंगे। बिहार की जनसंख्या बता देगा सारा बच्चा जल्दी से। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? क्योंकि टीआरई 3.0 एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि भारत की कितनी जनसंख्या बिहार में निवास करती है, कितनी प्रतिशत? बच्चा टूल है, पता ही ना है क्या होगा इसका आंसर। हाँ जल्दी से जल्दी बताएंगे। हाँ तो याद रखिएगा 10 करोड़, कोई भूला नहीं होगा, 10 करोड़ 40 लाख 99,452। 10 करोड़ 40 लाख 99,452। हाँ एग्जाम में 451, 351, 552 ऐसे दे देगा तो हाँ जल्दी बताइए, क्लियर है? तो देश का कितना प्रतिशत? 8.6% बाबू। और क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, देश का 2.86%। हाँ हाँ रितेश शर्मा एकदम सही बोल रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं। ये बेसिक चीज डेली की क्लास में एक बार चर्चा करना बहुत आवश्यक है, ठीक है? हाँ अब हम आपसे बात करेंगे किसके बारे में? अब हम आपसे बात करेंगे भैया किसके बारे में? अब हम बात करें थोड़ा सा बिहार का इतिहास शुरू करते हैं। क्या फिर क्वेश्चन भी करना है, ध्यान दीजिएगा। बिहार का प्राचीन इतिहास, बिहार प्राचीन इतिहास, ठीक है? बिहार का प्राचीन इतिहास देखिए क्या है। हाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर पूछा गया क्वेश्चन टीआरई 3.0 एग्जाम में, ठीक ना? एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 112 सेंटीमीटर, लेकिन आयोग इतना मूर्ख तो है नहीं, आयोग घुमा दी क्वेश्चन को। बोली बेटा 112 रट करके आया होगा, 1013 मिलीमीटर रट के आया होगा। अब बताओ कि 100 से 200 सेंटीमीटर की 50 से 100 सेंटीमीटर। हम तो हर एक एकदम क्या तोता जैसा रटवा दिए हर एक बच्चा को, समस्या कहां होगा? चलिए बिहार का प्राचीन इतिहास बाबू एक बात बताओ जल्दी से। इतिहास जो है वो इतिहास अतीत की घटनाओं का कालक्रमानुसार विवरण इतिहास कहलाता है। द क्रोनोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा गया, किसके द्वारा? रोमन दार्शनिक सिसरो के द्वारा कहा गया। कोई ऐसा बच्चा हमको बता दे कि भैया ये सिसरो जो है हेरोडोटस को इतिहास का पिता क्यों कहा था? जल्दी से बता देगा। इतिहास का पिता क्यों बोला हेरोडोटस को रोमन दार्शनिक सिसरो? है किसी को पता? जल्दी से बताओ, नहीं तो हम बताएंगे। अब देखो इतिहास को जो है ना 3 भागों में डिवाइड कर दो। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है प्री हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक। एक होता है प्री हिस्टोरिक बाबू, ध्यान देना, एक प्राग ऐतिहासिक। एक होता है आपका आद्य ऐतिहासिक। और वही बात है कि भैया मेहनत करते रहिए। और गाना जो बिहार में चलता है याद है ना कि मेहनत तो जारी है, बोलो कब मेरी बारी है। यही आपको आयोग से सवाल करना है कि मेहनत तो हम कर रहे हैं बेटा, अपने आप से ये सवाल, बारी कब आएगा मेरा। हाँ बाबू टारगेट विथ शिवम, अभी तो हम ही हैं, बाकी देखा जाएगा आगे, ठीक ना? और टीम की जैसे जैसे आवश्यकता होगी टीम भी होगी, लेकिन पहले हमसे बढ़िए, हमसे पढ़िए पहले।
तो आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक ये तीन है, हिस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। अब बहुत सारा बच्चा क्या करता है पता है, उससे पूछिए कि बताओ कि टाइप्स ऑफ हिस्ट्री बता दो जरा, वो क्या करेगा, वो कहेगा टाइप्स ऑफ हिस्ट्री में कि भैया प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। बैठ बोका आदमी, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक वो ऐतिहासिक को डिवाइड करते हैं, हिस्ट्री को ये तीन भागों में डिवाइड करते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक पीरियड। अब देखिए प्री हिस्टोरिक की अगर हम बात करें तो इसमें लिखित जो है साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। तो है क्या इसमें, इसमें याद रखना है कि इसमें भैया लेखन कला नहीं था, तो पूरा तात्विक स्रोत है, पूरा तात्विक स्रोत, लेखन कला इसमें नहीं था। ठीक है, शांति से सुनना। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा गुरुजी यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। अभी बिहार का 4 गो जगह बताएंगे प्राग ऐतिहासिक में जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। हाँ देखिए आद्य ऐतिहासिक में क्या है, तो आद्य ऐतिहासिक में आपको याद रखना है कि भैया लिखित साक्ष्य, क्या लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है, लेकिन पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक बात बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, हाँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है वो कोई पढ़ पाया है, कोई लिपि पढ़ पाया है, नहीं पढ़ पाया है। वस्त्रोफेदन गोमुत्रिका चित्राक्षरा जो है लिपि, कोई पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाया। हाँ हाँ आगे देखिएगा, ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी गया है, पढ़ा भी गया। अब आपके दिमाग में यह सवाल लग रहा होगा कि गुरुजी ये वाला तो हिस्ट्री में पढ़े हैं, आप काहे पढ़ा रहे हैं। सुनो मेरी बात, ये जो है ये इसलिए बताए कि अब हम यहां से शुरू करेंगे, बिहार में कहां से प्राग ऐतिहासिक काल का साक्ष्य मिला, ये सवाल जल्दी से बताएंगे। सारे बच्चे पढ़ा चुके हैं बाबू, हम ये पढ़ा चुके हैं। अब देखो बिहार में पाषाण काल का स्थल कहां कहां से है, तो पहले पाषाण काल अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक, जिसको पाषाण स्टोन एज भी बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक अगर हम बात करें, थोड़ा ध्यान देना, अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक की बात करें तो 3 भाग में, कितने भाग में, 3 भाग में, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, और नवपाषाण। सारे बच्चे बताते चलेंगे भैया, जो भी पढ़ा है बताते चलेगा कि एकदम मामला क्लियर चल रहा है, जल्दी से। और नवपाषाण, यही है ना, जल्दी बताओ, ये है। अब इस क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा, बोले इंडियन हिस्ट्री में होएगा गुरुजी। अरे इंडियन हिस्ट्री में कैसे पढ़ा दिया जाएगा, इंडियन हिस्ट्री में यह कैसे पढ़ा दिया जाएगा कि भैया पूरा पाषाण का साक्ष्य बिहार में कहां से मिला है, मध्य पाषाण का साक्ष्य कहां से मिला है। अब बताओ, अगर यह क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में हम करवाते हैं, मध्य पाषाण काल का साक्ष्य बिहार में कहां से मिला है, तेजी में बताओ एक बार जल्दी से। सारे बच्चे सेशन को एक बार शेयर कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। एक बात बताओ, पैसा लग रहा है तो फिर कंजूसी काहे करते हो यार, लाइक करने में कंजूसी काहे करते हो, बताओ जल्दी। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं होना चाहिए। हाँ हम वही हैं बदले नहीं हैं। चलिए, तो ये मध्य पाषाण काल का साक्ष्य केवल मुंगेर से मिलता है। तो अगर पूछेगा कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जगह से मध्य पाषाण काल का साक्ष्य मिला है, तो मुंगेर से। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया, जा लाजवाब, गजब, एकदम दिल खुश कर देते हो जो पढ़ाया हुआ। बीच में गैप क्या हुआ कि तुम लोग तो एकदम में सो गए कि भैया जाओ मास्टर गया, मतलब अब जो है भूल गए सारा कुछ। ना भूलना ना है, आ गए हैं वापस। और फिर वही दशरथ मांझी वाला डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक हर एक बच्चा सिलेक्शन ना ले ले तब तक हम टिके हैं, याद रखना।
अब पूरा पाषाण का बात करेगा, कहां से साक्ष्य मिला ये, तो पूरा पाषाण में याद रखना है बाबू, क्या यहां पे याद रखना है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में कौन सा जगह, वाल्मीकि नगर। कौन सा, वाल्मीकि नगर। और एक चीज, एक सजेशन तुम लोगों से, सारे बच्चे सोच के देंगे, एक मैराथन बिहार जीके का कल सैटरडे को रखा जाए या संडे को रखा जाए, बता देना, ठीक ना। हाँ, क्योंकि भैया तुम लोग का जैसा डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। हाँ, बच्चों के डिमांड पहले देखा जाएगा भैया। तो वाल्मीकि नगर से मिला है, उसके बाद शेर घाटी से मिला है, पेमार घाटी से मिला है, भीम बांध से मिला है, भीम बांध से मिला, भीम बांध से मिला है। हां, ठीक ना, याद रखिएगा ये मामला। तो अगर कोई पूछे अगर एग्जाम में कि शेर घाटी जहां से पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिला है, यह बिहार के किस जिला में है, जल्दी से बताइएगा, यह बिहार के किस जिला में, तो याद रखना है गया में है। कहां पे है, गया में है। पेमार घाटी कहां है, गया में है। भीम बांध कहां है बाबू, मुंगेर में है। कहां है, मुंगेर में है। भालीजोर राजपोखर कहां है, जल्दी से बता देंगे। हां, भालीजोर और राजपोखर कहां है, हां, भालीजोर और राजपोखर इसी का जगह है। भालीजोर और राजपोखर किस जिला में है बिहार का, जल्दी बताएंगे। भालीजोर और राजपोखर बिहार के किस जिले में है, ए मुंगेर। कैसे पढ़े हो भैया, हाँ, नीतीश कुमार है, हाँ सही बात है। अब देखिए एनसीईआरटी का सीरीज भी शुरू करेंगे हम, एनसीईआरटी भी शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी जो बच्चा जो कंफ्यूज हो रहा है कि 6 to 8 कैसे समझें, 9 10, खास करके 9 10 वाला एनसीईआरटी जो कॉम्पिटिटिव भी आता है, वहां से बच्चा कंफ्यूज है, हम उसका भी प्रबंध कर रहे हैं, परेशान नहीं होना है। याद रखना ये भागलपुर में, ये भागलपुर में, ये पूरा पाषाण। क्वेश्चन ज्यादा कहां से आ रहा है बाबू, क्वेश्चन आ रहा है कहां से, क्वेश्चन आ रहा है यहां से। बिहार में 9 पाषाण काल के स्थल से क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है, यहां से चिरांद आएगा, चिरांद, यहां से चेचर आएगा, यहां से चेचर आएगा, चिरांद आएगा, चेचर आएगा। हाँ, आगे देखिएगा, सर आपको बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा। एक बात बताइए, जिंदगी में जितना आप संघर्ष करेंगे ना, फेयर लवली का निखार 5-10 मिनट का होता है, लेकिन जिंदगी में जो मेहनत आप करेंगे, वो मुकाम जो हासिल होगा वो संघर्ष से ना, वो याद रखिएगा, तो उससे भविष्य निखरेगा। तो मेहनत आप लोगों के लिए हम हर लेवल पे मेहनत करने को तैयार हैं, दिन रात एक कर दिया जाएगा, लेकिन सफल होना। चिरांद हो गया, चेचर हो गया, उसके बाद आपका कौन सा हो गया, सोनपुर हो गया, ताराडीह हो गया, सोनपुर हो गया, ताराडीह हो गया, ठीक है। तो ये सब जगह आपको क्या करना है, याद रखना, ठीक है ना। तो भैया फेयर लवली का निखार नहीं चाहिए, चाहिए जिंदगी में निखार आना चाहिए। चिरांद, चिरांद कहां है बाबू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल चिरांद है, जहां से हड्डियों के सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला जम्मू कश्मीर से, दूसरा बिहार के चिरांद से। चेचर की बात करेंगे, चेचर कहां है बाबू, वैशाली में है। कहां है, वैशाली में। सोनपुर, ताराडीह, गया। अब बताओ किसी भी बच्चे को अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अगर ये पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में बिहार का बता दो साक्ष्य कहां कहां से मिला है,
तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बाबू ये प्राग ऐतिहासिक काल था, इतना जगह का नाम याद रखना, मध्य पाषाण में केवल और केवल मुंगेर है। जल्दी से बता दो, हाँ जल्दी से। अंकु पटेल, सर आप कीजिए मेहनत, हम लोग आपका साथ दें। बस आप लोग के साथ का ही आवश्यकता है, हाँ आप लोग के साथ का ही आवश्यकता है भैया, फिर तो पहाड़ में भी रास्ता बना दें दशरथ मांझी जैसा। जल्दी बताएंगे, हाँ क्लियर है सबका। आगे बढ़ेंगे हम, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, अब एक बात बताओ, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल जो है ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं पढ़ते हैं हम लोग? जल्दी से कोई भी बच्चा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आद्य ऐतिहासिक काल क्यों नहीं पढ़ते हैं हम? देखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, पढ़ा नहीं गया है, और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, कारण क्या है? कारण यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बिहार तक नहीं था, विस्तार बिहार में नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता बिहार तक फैला ही नहीं, हां बिहार तक फैला ही नहीं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हुआ था भैया? हां याद रखिएगा, ये जो है आप अगर सिंधु घाटी सभ्यता जो है देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर देखेंगे तो आप देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो उत्तर में फैली थी वो कहां तक फैली थी? मांडा तक, जम्मू कश्मीर के मांडा तक ये फैली थी। इधर का बात करेंगे तो दक्षिण में आप कहां तक फैली थी? तो आपका दैमाबाद तक। पूरब में आलमगीरपुर, 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 मेरठ, उत्तर प्रदेश तक, और इधर आपका कहां तक? तो सुतकागेंडोर तक। तो भैया एक बात बताइए, बिहार के पश्चिम में क्या है? बिहार के पश्चिम में आपका है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश तक ही जब ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली तो आगे जाती तब तो बिहार में प्रसार होता, तो बिहार में इसका विस्तार नहीं हुआ है। अब सारे बच्चे एक बार तेजी में बताएंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, सिंधु घाटी सभ्यता हमको क्यों नहीं पढ़ना होता है? जल्दी से। तो आगे हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल का, जल्दी से बताएंगे, हां ऐतिहासिक काल। अवनीश चौरसिया, सर ये नया चैनल है? हाँ जी नया चैनल है। सारे बच्चे भैया, हाँ जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, हाँ उन तक आप ये चैनल का नाम, ये सेशन पहुंचा दीजिए, हाँ कंप्लीट करवा देंगे। धीरेन्द्र कुमार बचा हुआ पॉलिटी भी कंप्लीट करवाएंगे, सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है, हाँ चलिए। रितेश शर्मा, इन सब बातों पे अब कोई जवाब हम ना देंगे, ठीक है, शांति से पढ़ लो तो ही सही रहेगा, ठीक है, हाँ चलो देखो अब पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, हाँ बिहार तक विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं हुआ, हाँ हाँ। अब देखिए अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है आपका प्राचीन, एक होता है मध्यकालीन, और एक है आपका आधुनिक। एक आधुनिक है, हैं? चलिए आगे देखिएगा। हाँ सरप्राइज देने के लिए बोले थे केएस, तुम लेट कर दिए बउआ, शुरू में सरप्राइज दे दिया गया है, ठीक है, शुरू में सरप्राइज दे दिया गया है, इस वजह से
चलो अब शांति में बताओ कि भैया वैदिक सभ्यता शुरुआत करेंगे, यहां तक किसी को कोई समस्या कोई परेशानी ना है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत किसी को ना है भैया। चलिए सब समझ गए, यहां तक ओके है। हाँ अब पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हाँ टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। आज टेलीग्राम जो है जो लिंक है वो इसमें हम डिस्क्रिप्शन में पिन करवा देंगे। हाँ चलिए आगे देखिएगा। अब ये प्राचीन में ना हमको कहां से पढ़ना होता है, हमको पढ़ना है वैदिक सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से। बाबू सुनो, गिफ्ट वाला बच्चा सुन लो, बाद में जो भी जुड़ा है हम बता देंगे आपको कि गिफ्ट वाला जो बच्चा है जो बोल रहा है कि गिफ्ट क्या गुरुजी, यही है कि एक बिहार जीके का ई बुक आ रहा है, ठीक है। ऑनलाइन आप लेना चाहेंगे ऑनलाइन मिल जाएगा, जो बच्चे ऑफलाइन लेना चाहेंगे उनको थोड़ा 2-4-10 दिन सब्र करना पड़ेगा। ऑफलाइन भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप कर पाएंगे, लेकिन ई बुक जो है आपको एज अ पीडीएफ फॉर्म में जिन जिन बच्चों को लेना होगा वो टेलीग्राम पे जो है मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। हमको जो है बिहार जीके बाय विवेक सर पे आप हमको टेलीग्राम कर लेंगे तो हम वो ई बुक आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। और इस ई बुक के साथ ही आपको बिहार जीके के 200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो अन्य एग्जाम में पूछा गया है, अन्य एग्जाम में पूछा गया है, वो क्वेश्चन आपको जो है वहां पे एक ही जगह कलेक्शन उसके आंसर के साथ हम दे देंगे, ठीक ना। हाँ तो ये मामला है सारा का सारा। और जो बच्चा पीडीएफ अब ले लेगा, ई बुक ले लेगा पीडीएफ फॉर्म में, वो प्रिंट करवा लेगा, प्रिंट करवा के भी पढ़ सकता है, कोई समस्या नहीं है। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, हर एक चीज हम बात करेंगे, एक वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे, ठीक ना। हाँ अब देखिए, अब हमको पढ़ना है वैदिक सभ्यता बाबू। क्या पढ़ना है? वैदिक सभ्यता। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का समर्थन रहा, ठीक है, तो बहुत कुछ, बहुत एक ऐसा उपहार, जैसे करेंट अफेयर्स हम बोले, हाँ करेंट अफेयर्स हम बोले आपको कि करेंट अफेयर्स हम लाएंगे, जैसे ही टीआरई 4.0 की घोषणा होगी बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स हम लाएंगे आपको। हम बिहार करेंट अफेयर्स का एक बुक प्रोवाइड करवाएंगे, ई बुक उसका प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक ना, हर एक चीज। तो सारे बच्चे एक बार सेशन को भैया शेयर कर लेंगे, लाइक कर लेंगे सेशन को और पढ़ते रहेंगे शांति से। अब वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये जो आपका चला है, ये चला है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक बाबू। बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का काल। उसके बाद एडी में चला जाता है, एनो डोमिनी बोला जाता है, आज 2024 है, फिर 2025, ऐसे ये एनो डोमिनी है। हाँ आगे देखिएगा, अब कहता है कि वैदिक सभ्यता जो है ये ऋग्वैदिक, जो इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक। और एक क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं हम उत्तर वैदिक। एक क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं उत्तर वैदिक। आर्यों का आगमन हुआ, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, सभ्रांत होता है। मैक्स मूलर जो है उनके द्वारा जो कहा गया कि मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ है, क्योंकि ईरान का जो है जिंदा अवेस्ता एक पुस्तक और ऋग्वेद, ये दोनों में जो है वो बहुत समानता देखने को मिली है। इसलिए कहा जाता है कि भैया ये जो आपका जो आर्य थे इनका मध्य एशिया से आगमन हुआ था, ये पॉइंट था। अब इस ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करें तो पहले बात तो आपको ये वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना होगा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो सारे बच्चे एक बार सारे बच्चे बता देंगे वेद कितने हैं बाबू, वेद बता देंगे कितने हैं। वेद 4 हैं बाबू। कितने हैं? वेद 4 हैं। वेद 4 हैं। वेद कौन कौन से? एक वेद आपका ऋग्वेद है, एक ऋग्वेद है, एक आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक आपका सामवेद है, एक सामवेद है, और एक आपका क्या है? एक आपका अथर्ववेद है। एक अथर्ववेद है, एक अथर्ववेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में जहां पे क्या किया गया? स्तुति उपासना के लिए मंत्र दिए गए। वहीं पे यजुर्वेद में यज्ञ जो होता है, यज्ञ के विधि विधान बलि का नियम यहां पे दिया गया।
सामवेद भारतीय संगीत का जनक, सारे गामा पधनी से। अथर्ववेद जादू, टोना, साप, वशीकरण, गिरहस्थ के नियम, ये सब आपको कहां पे? अथर्ववेद में दिए गए हैं। अब ये वेदों की भाषा संस्कृत थी, वेदों की भाषा संस्कृत थी। अब जब वेदों की भाषा संस्कृत है तो आम आदमी कैसे समझेंगे? इसके लिए सब वेदों का क्या किया गया? ब्राह्मण ग्रंथ रचा गया। और इस ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे ऋग्वेद का कौशिक की ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये जो ऋग्वेद है, तो याद रखना है कि वैदिक काल में, याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार बिहार तक नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा जल्दी से। ऋग्वैदिक काल जो था आपका, इस ऋग्वैदिक काल में आर्य बिहार तक नहीं पहुंचे। आर्यों का विस्तार बिहार में नहीं। बिहार तक नहीं। अब एक सुने होंगे ना, लंगूर जो है, हाँ, लंगूर जो है, जब उसको अंगूर ना मिलता है तो वो कहता है कि अंगूर खट्टा था। हाँ, अंगूर खट्टा था। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, अब कहता है तो आर्य जो है बिहार नहीं पहुंच पाए ऋग्वैदिक काल में। तो ये क्या बोले? ऋग्वैदिक काल में आर्य क्या बोले? तो याद रखिएगा, आर्य जो है वो बिहार को क्या बोले? तो ऋग्वेद में आर्यों ने बिहार को कीकट बोला। ऋग्वेद में आर्यों ने बिहार के लिए क्या प्रयोग किया है? तो ऋग्वेद में क्या बोला गया? हाँ, फुलेंद्र कुमार बाबू, सिलेबस कंप्लीट होगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा पॉलिटी में, डीपीपी प्रोवाइड करवाया जाएगा। डीपीपी बोले तो डेली प्रैक्टिस पेपर, टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन हम आपको देंगे जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, तो ऋग्वेद में आर्यों ने क्या कहा? आर्यों ने बिहार को क्या बोला? कीकट बोला। बिहार को क्या बोला? कीकट बोला। बिहार को कीकट बोला। कीकट का अर्थ होता है अपवित्र भूमि। हाँ, अपवित्र भूमि, ध्यान दीजिएगा, अपवित्र भूमि। नेहा पटेल बाबू, बात ऐसा है ना, हाँ, कि हमको पता है कुछ लोग आएंगे बोलेंगे, लेकिन सुनो, अब कोई फर्क ना पड़ता, जितना बोलो, जो इल्जाम लगाना है लगाओ, कंटेंट पढ़ो, नौकरी लो सब। हाँ, नौकरी लो, सिलेक्शन लो, ठीक है। हाँ, अब ये सब के पीछे मत भागो, ठीक है। हाँ, किसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, अरे मत पढ़ो ये सब। तुम लोग विद्यार्थी हो, पढ़ो, नौकरी लो, सिलेक्शन लो, काम खत्म करो। कंटेंट अच्छा मिल रहा है, अपने आप को भैया तैयार करो, बस नौकरी लो, बाकी नहीं। समझ गए? हाँ, बाकी लोग भी, बाकी बच्चे अगर 1-2 लोग ऐसे आते भी हैं तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग पढ़ते रहिए। ऐसे लोगों का रिप्लाई देना आवश्यक नहीं होता है। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, बात कुछ और थी बताई कुछ और गई। वो देखे है ना वो बच्चा जो है अभिनव अरोड़ा का, कितना वायरल हुआ ये मीम है। अब देखिए, तो ये कीकट बोला गया। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में
तो ऋग वैदिक काल अगर कोई पूछे आपसे तो ऋग वैदिक काल में आपको बताना है कि ऋग वैदिक काल में आर्यों का विस्तार बिहार तक नहीं हुआ, इसलिए वो बिहार को कीकट बोले और यहां के लोगों को क्या बोले, यहां के लोगों को जो है वो व्रात्य बोले। क्या बोले? व्रात्य बोले। याद रखिएगा, क्या बोले? व्रात्य बोले। अपवित्र भूमि पे रहने वाले अपवित्र लोग, अपवित्र भूमि पे रहने वाले अपवित्र लोग बोला गया। समझ गए? अब देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या होगा। उत्तर वैदिक काल जो कि आपका कब से कब तक चला है भैया, तो ये चला है आपका 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी। 1500 से लेकर के 1000 ऋग्वैदिक काल और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक आपका उत्तर वैदिक काल चला है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो चला है उत्तर वैदिक काल, अगर हम इसमें बात करें भैया तो ये आपको याद ये रखना है, इसमें जो आर्यों का विस्तार हुआ वो कहां तक हुआ, तो आर्यों का विस्तार हुआ आर्यों का विस्तार सदानीरा तक। सदानीरा, सदानीरा किसको बोला गया? गंडक नदी। किसको बोला गया? गंडक नदी को बोला गया, गंडक नदी तक। और इस गंडक नदी को क्या बोले? सदानीरा। जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे बिहार का तो आपको बताएंगे कि बिहार में उत्तर से भी नदियां आती है, दक्षिण से भी नदियां आती है। तो उत्तर की जो नदियां हैं, उत्तर की नदियों को क्या बोला जाता है? उत्तर की नदियों को जो है वो सदानीरा सारी नदियों को ही बोला गया, क्योंकि वर्ष भर इनमें जल रहता है। जबकि दक्षिण की नदियों में आप देखेंगे, चूंकि ये झारखंड की पठारी से निकलती हैं, वर्ष भर जल नहीं बल्कि वर्षा के दिनों में इसमें जल रहता है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे, हां जल्दी से। तो ये आपका गंडक नदी जो है, तो आर्यों का विस्तार जो है वो गंडक नदी तक हुआ उत्तर वैदिक काल में। और गंडक नदी को क्या बोले? ये सदानीरा बोले, क्योंकि वर्ष भर इसमें जल रहता था। ये मामला आपका ये वैदिक सभ्यता का था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम कहां हुई? जल्दी से बताएंगे। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम कहां? बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम कहां? आपस में बातचीत नहीं बाबू, आराम से पढ़ते रहिए। हां, आराम से पढ़ते रहिए। हां, डाइवर्ट नहीं होना होता है। देखिए एक कहानी सुनाए थे ना, एक कहानी सुनाए थे। बहुत सारे लोग जो है तपस्या पे बैठ गए कि हमको स्वर्ग जाना है, और स्वर्ग की ओर रुख कर लिए, स्वर्ग की ओर जाने लगे। अब इंद्र भगवान टेंशन में आ गए कि भैया अब तो सब लोग स्वर्ग आ जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा? वो बोले रुको, मृत्यु लोक का लोग है, तो ये 2 मिनट में डाइवर्ट हो जाएगा। क्या किए इंद्र भगवान? जगह जगह पे खाने का व्यवस्था किए। अब खाने का व्यवस्था किए, बीच में कहीं आराम करने का व्यवस्था, मतलब ऐसो आराम का प्रबंध जहां तहां करते गए। अब जितने लोग स्वर्ग की तरफ यात्रा कर रहे थे वो सारे उसमें व्यस्त हो गए। कोई खाने में व्यस्त हो गया, कोई नाच देखने में व्यस्त हो गया, कोई ड्रामा देखने में व्यस्त हो गया। एक आदमी स्वर्ग की तरफ बढ़ते गया। फिर इंद्र भगवान बोले कि आने दो, ये सच्चा व्यक्ति है, इसको कोई डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। इसके अंदर वो लगन है, वो जुनून है, वो उत्सुकता है, इसको आने दो। ये स्वर्ग के बिना किसी भी चीज से समझौता नहीं करेगा। वैसे ही आप याद रखिएगा, तमाम डाइवर्जन आएगा, तमाम लोग आपको रोकेंगे। आपका एक ही लक्ष्य है कि हमको सिलेक्शन लेना है, अपने मां बाप के लिए हमको क्या होना है? एक सहारा बनना है। समाज में हमको क्या है? प्रतिष्ठा पाना है भैया। अपना भविष्य जो है वो सुनहरा करना है, हमको सफल होना है। बस एक लक्ष्य, कोई डाइवर्जन नहीं। याद रखिएगा। अब देखिए, तो भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम कहां पे? तो शतपथ ब्राह्मण में। कहां पे भैया? तो शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम।
अब इसमें जो है शतपथ ब्राह्मण जो है, अगर आपसे पूछे कि किस वेद का यह ब्राह्मण ग्रंथ है, तो याद रखिएगा यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद का है। तो अगला सवाल यह कि बिहार के किस क्षेत्र का चर्चा है? सवाल है ना कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का चर्चा इसमें किया गया, तो किस वेद का किस क्षेत्र का चर्चा है? हां, तो याद रखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण में बिहार के विदेह का, मतलब मिथिला, बिहार के विदेह का चर्चा, बिहार के विदेह क्षेत्र यानी ये तिरहुत मिथिला वाला जो एरिया था उसका चर्चा इसमें किया गया। मगध का नहीं, पूजा कुमारी, मगध का नहीं। हां, अथर्ववेद में अंग और मगध के बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में चर्चा की गई। यजुर्वेद में विदेह के बारे में चर्चा। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि मामला यहां तक क्लियर। समय कितना हो गया है भैया? हां, समय है अभी 10 मिनट। हां, जल्दी बताएंगे। हाँ, कुछ नहीं, आप लोग को फोकस करना है स्टडी पे। हाँ, स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है? और सेशन को लाइक और शेयर करते रहना है भैया। लाइक शेयर रुका तो मेरा एनर्जी आपको पता है धीरे धीरे डाउन होने लगता है, और जितना ही लाइक शेयर होते रहता है, जितना ही ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमारे क्लास में जुड़ा रहता है, मेरा एनर्जी जो है वो डबल होता है ऑटोमेटिक भैया, एकदम, ठीक ना? तो ये बिहार के विदेह की चर्चा और शतपथ ब्राह्मण के अगर आपको रचयिता पूछे तो रचयिता बता देंगे कौन थे भैया रचने वाले इसको। तो रचयिता अगर पूछेगा तो याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ऋषि। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम जो था वो मैत्रेयी था। इनकी पत्नी का नाम मैत्रेयी था। हाँ, हरनव ठाकुर, हाँ, जय श्री राम बाबू। चलिए, याज्ञवल्क्य ऋषि शतपथ ब्राह्मण के रचयिता, ठीक ना? हाँ, आगे देखिए, क्लियर यहां तक? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को तो बताते चलेंगे बाबू। मैत्रेयी, इनकी पत्नी का नाम याज्ञवल्क्य ऋषि थे जो ये लिखे थे। हाँ, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब कहता है कि चलिए, ये तो आपका बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा हो गई। ऋग्वेद में कीकट बोला गया, ऋग्वेद में कीकट बोला गया। क्लियर यहां तक? जल्दी से एक बार अब सारे बच्चे ये बता देंगे कि बाबू यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी ना है। तेजी में सारे बच्चे अब ये बता देंगे कि यहां तक जो भी आप पढ़े हैं इसमें किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी ना है। अब महाजनपद काल की तरफ हम लोग को क्या करना है? बढ़ना है। जल्दी से बताएंगे। हां, जल्दी से बताएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन आएगा, आसानी से कर लेंगे। हां, आसानी से क्वेश्चन को कर लेना है। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखिए, आप एग्जाम में आपके साथ ना हम होंगे, ना आपका नोट्स होगा, ना आपके पास जो है कोई पीडीएफ होगा। आप जितनी बारीकी से चीजों को समझेंगे, जितनी बारीकी से चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे, उतने अच्छे से आप एग्जाम में स्कोर करके आएंगे, उतना ज्यादा चांस आपके सफल होने का रहेगा। याद रखिए इस बात को, ठीक है? हां, तो चीजों को रटना नहीं है बाबू। इसी चलते हम पीडीएफ से नहीं, लिख करके पढ़ा रहे हैं कि हर एक बच्चा समझे। अर्णव ठाकुर नहीं बाबू, अभी उसका आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, थोड़ा गर्मी भी झेलना जरूरी होता है। हाँ, ठीक ना? हाँ, अभी वो सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। एसी लगा लिए, फैन लगा लिए, कूलर लगा लिए, नहीं भैया। अभी आप लोग जो है सफल होइए। हाँ, जैसे जैसे चीज़ें व्यवस्थित होती जाएंगी वो करते जाएंगे। हाँ, अब देखिए, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा पढ़ें महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद अगर बात करें हम तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ,
ये कहता है कि महाजनपद काल जो है वो महाजनपद काल, ये स्रोत कहां से मिला है कि महाजनपद थे, महाजनपद थे। आपको पता होगा पहले परिवार था, परिवार से कुल हुआ, परिवार से कुल हुआ, कुल से ग्राम हुआ, ग्राम से विश्व हुआ, विश्व से जन हुआ और जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बन गया। तो ये जो महाजनपद का स्रोत अगर आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है कि एक आपका भगवती सूत्र है, एक भगवती सूत्र है और एक आपका क्या है भैया, एक आपका अंगुत्तर निकाय है। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ से प्राचीन काल के 16 महाजनपद का साक्ष्य मिलता है। अब बच्चा ये पता है कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र है, बच्चा को पूरा पता है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज इसमें है कि भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है कि अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ है, यहां कंफ्यूज है। अब बताते हैं, भगवती सूत्र बाबू याद रखना, ये जो है ये जैन ग्रंथ है। क्या है ये? जैन ग्रंथ है। क्वेश्चन एक तरीके से वैसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन में भगवती सूत्र भी देगा, अंगुत्तर निकाय भी देगा, आप कंफ्यूज आ जाएंगे कि भैया जैन कौन था, बौद्ध कौन था। याद रखना है, जो भगवती सूत्र जो है, ये सूत्र जो है जैन ग्रंथ है, जबकि अंगुत्तर निकाय जो है, तो ध्यान रखिएगा, मध्यम निकाय पूछे, खुदक निकाय पूछे, अंगुत्तर निकाय पूछे, ठीक ना, ये सब किसमें, ये आपका जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। ये बौद्ध ग्रंथ है बाबू, समझ आया सबको। तो ये 16 महाजनपद का साक्ष्य यहां से मिला है। अब ये 16 महाजनपद में बिहार में कितने महाजनपद? बिहार में कितने महाजनपद बाबू? बिहार में 3 महाजनपद, 3 महाजनपद बिहार में। कौन कौन? ध्यान दीजिएगा, बिहार में 3 महाजनपद की अगर बात करें तो एक आपका कौन सा है, तो बिहार में एक महाजनपद जो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपका मगध। इंडियन हिस्ट्री में भी मगध पढ़ना। अगला पॉइंट कहता है कि भैया एक था आपका वज्जी और एक क्या था, एक है अंग। एक अंग है। तो मगध, वज्जी और अंग, ये 3 महाजनपद जहां से बिहार में क्वेश्चन आपका बनेगा। हाँ हाँ, जल्दी बताइएगा, क्लियर है? हाँ, अब देखिए, मगध महाजनपद, वज्जी महाजनपद और अंग महाजनपद। यहां से पहले हम बाद में अंदर के चीजों को पढ़ें, पहले हम ये पढ़ लें कि भैया ये जो मगध है इसका वर्तमान क्षेत्र कौन सा है मगध का, तो पटना, गया और नालंदा। पटना, गया और नालंदा। हाँ, राहुल ऑफिशियल। हाँ बाबू देखो, बहुत सारे बच्चे अभी भी उनको नहीं पता है कि हम क्लास कहाँ पे ले रहे हैं। तो जो बच्चे जान रहे हैं कि हम क्लास इस चैनल पे ले रहे हैं चतुर्वेदी सर 96 पे, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों को बता दिया कीजिए कि भाई यहाँ पे बिहार जीके का क्लास चल रहा है, ठीक ना। आप लोग बता दिया कीजिए ताकि वो बच्चा आसानी से पहुंच सके, मेरी क्लास को ज्वाइन कर सके। वो जो भटकते रहेगा, भटकने से अच्छा है कि आप मार्गदर्शक बने और उसको इस क्लास तक पहुंचा दें। आगे देखिएगा, तो पटना, गया, नालंदा। अंग की बात करें अगर, तो अंग जो है आपका कौन सा था, तो अंग जो है भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर ये अंग महाजनपद। हाँ, अर्णव ठाकुर, हाँ ये बात तो है बाबू। हाँ, इसी चलते हम देखें कि 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गया तो एक तोहफा ही काहे ना दे दें।
करेंट अफेयर्स का भी डिमांड बहुत है बच्चों में कि गुरुजी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एक करेंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। TRE 4.0 की घोषणा जैसे ही होगी नोटिफिकेशन की, वैसे ही हम आपको एक करेंट अफेयर्स देंगे, ठीक ना। हाँ, अब कहता है अंग, मगध, अंग और वज्जी। वज्जी की बात करें तो वज्जी जो है आपका वर्तमान का याद रखिएगा कि वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, उतना ही झुकिएगा, उतना ही झुकिएगा जिंदगी में कि लोग पीठ को पायदान ना बना दें। जिंदगी में उतना ही झुकना है जितना चल सके, उतना मत झुकिए कि लोग पीठ को पायदान बना दें। हाँ, तो मगध जो है, मगध की जो है आपका अगर वर्तमान क्षेत्र पूछेगा, अंग का वर्तमान क्षेत्र पूछेगा, वज्जी का वर्तमान क्षेत्र पूछेगा, तो आपको क्या करना है, याद करना है, आपको याद रखना है। पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण। अब कहता है अगला पॉइंट पटना, गया, नालंदा तो मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी पूछा जाता। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, ये पूछा गया बिहार में प्रारंभिक राजधानी। प्रारंभिक राजधानी कहां थी, तो प्रारंभिक राजधानी अगर बात करें, हाँ, तो प्रारंभिक राजधानी इसकी कहां थी, तो राजगृह थी। गिरिब्रज, गिरिब्रज राजगृह का अंदरूनी भाग, गिरिब्रज। राजगृह, जिसको वर्तमान में राजगीर बोला जा रहा है। क्या बोला जाता है, राजगीर। और बाद में इसकी राजधानी जो है उदयन कहां ले जाता है, तो उदयन इसकी राजधानी जो है वो ले जाता है पाटलिपुत्र। कहां ले जाता है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ले जाता है, ठीक ना। हाँ, याद रखिएगा। उसके बाद भागलपुर, मुंगेर, अंग का बात करेगा तो अंग की प्रारंभिक राजधानी कहां थी बाबू, अंग की प्रारंभिक अगर देखा जाए तो प्रारंभिक राजधानी मालिनी थी। कहां थी, मालिनी थी। और मालिनी के बाद में क्या बनाया गया, तो बाद में चंपा को बना दिया गया। तो अंग की प्रारंभिक राजधानी मालिनी थी और इसको क्या किया गया, तो अंग की प्रारंभिक राजधानी जो मालिनी है, इसको मालिनी को उठा करके फिर चंपा बना दिया गया, जैसे राजगृह से उठा करके पाटलिपुत्र ले जाया गया। ठीक है, आगे देखिए। वज्जी की राजधानी कहां थी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली। अब जब एक एक करके हम जब यहां से महाजनपद पढ़ेंगे तो हम आपको फिर बताएंगे कि मगध महाजनपद में बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अंग की बात करेंगे, भागलपुर, मुंगेर, अंगिका जो है, भागलपुर और मुंगेर, तो अंगिका यहाँ की जो भाषा है, ठीक ना। हाँ, अंगिका को ही ग्रियर्सन के द्वारा छीका छीकी बोला गया। क्या बोला गया, चीका चीकी या छीका छीकी बोला गया है। ठीक है, वज्जी पढ़ेंगे। वज्जी में आप देखेंगे विश्व को लोकतांत्रिक व्यवस्था सिखाने वाला ये गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी जो है, ये वैशाली में ही था। किस तरह से 16 वर्ष संघर्ष किया अजात शत्रु, ठीक ना, और पाटलिग्राम की स्थापना किया, एक छावनी की, और किस तरह से वहां पे क्या किया, ये जो है उस पाटलिग्राम छावनी की मदद से ही 16 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद वैशाली को यानी वज्जी संघ को अपने मगध में मिला लिया। और बाद में जब शिशुनाग आएगा हर्यक वंश के बाद, तो वो वैशाली को द्वितीय राजधानी बना देगा। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे कि बाबू यहां तक एकदम मामला क्लियर है, कोई समस्या कोई परेशानी किसी भी बच्चे को ना है।
जल्दी से बताएंगे। हाँ, तेजी में, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो चलिए अब जल्दी से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। हम जो थ्योरी पढ़े हैं उसका 10 मिनट में हम कुछ क्वेश्चन कर लें, क्योंकि हम थंबनेल पे भी लिखवाए थे कंटेंट प्लस एमसीक्यू। जल्दी से। हाँ, नूतन शर्मा, हाँ बाबू यही अपना चैनल है आपका, ठीक है। हाँ, चतुर्वेदी सर 96। जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उन सभी लोगों तक अब ये चैनल जो है वो पहुंचा देंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, कि ताकि वो भी, उनको भी इस चैनल का लाभ मिल सके, वो चीज़ों को यहाँ पे समझ सके। थ्योरी एमसीक्यू हर एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। यानी हर संभव मदद किया जाएगा ताकि आप नौकरी ले, सफल हो आप। चलिए, तो मध्य पाषाण काल का साक्ष्य बिहार में कहां से बाबू? तो मुंगेर से मिला है। अभी बताए थे जस्ट हम कि कहां से, तो मध्य पाषाण काल अगर पूछेगा तो मुंगेर से मिला। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं है ना? मुंगेर से साक्ष्य मिला, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ेंगे हम। ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया? ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया? सदानीरा कहा गया, कीकट कहा गया, मगध कहा गया, अंग कहा गया? जल्दी से बताएंगे। हाँ, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे। ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है? बहुत इजी क्वेश्चन, अभी सारी चीजें जो है चर्चा कर चुके हैं। मिस्टर मयंक सिंह जी, आगे देखिए, जल्दी बताइएगा। हाँ, शाम में आज 4 बजे से आपकी पॉलिटी की क्वेश्चन चलेंगे, यानी पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पे ऋग्वेद में बिहार को बाबू कीकट बोला गया है, अपवित्र भूमि जिसका अर्थ होता है, ठीक ना। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार बिहार में कहां तक हुआ था? जल्दी से, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है भैया, जल्दी से। जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार बिहार में कहां तक हुआ था? अर्णव ठाकुर बाबू, थोड़ा सा स्टूडियो अवेलेबल नहीं होने की वजह से 5 बजे प्रैक्टिस सेट नहीं रख पा रहे हैं, बस मुश्किल से 5 दिन आप 4 बजे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कीजिए। 5 दिनों के बाद ये प्रैक्टिस सेट 5 बजे ही चलेगी आपकी, 5 से 6 दिनों का मामला। हाँ, चलिए याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहां तक हुआ था? अरे सब गुड़ गोबर कर दिया पढ़ाया हुआ, सब 2 मिनट में ढेर हो गया। बोले हैं कि बाबू ऋग्वैदिक काल जो कि चला है कब से कब तक? ये चला है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। इसमें अगर आपको बताएं, और उत्तर वैदिक चला है 1000 से 600, इसमें विस्तार ही नहीं हुआ। उत्तर वैदिक में सदानीरा गंडक नदी तक विस्तार हुआ है। कैसे समझाएं बताओ? बिहार में कितने महाजनपद थे? अब एक बात बताओ, मगध, वज्जी और अंग, कोई लगा देगा आंसर आसानी से? लगा देगा कि नहीं? पीडीएफ, हाँ पीडीएफ थोड़ा सा आज हम ये कर लेंगे, ठीक ना। हाँ, कम एमबी का हो। जल्दी बताएंगे। हाँ, सब सही बताया है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बिहार में कितने महाजनपद है बाबू? तो याद रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन का यूज भी हम सिखाएंगे आपको। हाँ, ई ऑप्शन का यूज भी सिखाएंगे। कुल 16 भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय से साक्ष्य मिला है। हाँ, आगे देखिएगा। अब अगला पॉइंट कहता है कि मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? जल्दी बताएंगे, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहां थी बाबू? तेजी में बताओ जरा। अर्चना सिंह, कॉम्पिटेटिव पॉलिटी भी शुरू होगा, ठीक ना। हाँ, परेशान नहीं होना, जल्दी बताएंगे। कह रहा है मगध महाजनपद की बीपीएससी पूछ चुकी है क्वेश्चन। हाँ हाँ, नवनीत मिश्रा, हाँ बाबू, डेली 12 बजे, डेली 12 बजे बिहार जी के। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है, ठीक ना।
तो मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगृह लिखा है। अगर गिरिब्रज लिख दे तो गिरिब्रज भी लगा लीजिए, क्योंकि राजगृह का अंदरूनी हिस्सा ही गिरिब्रज था, राजगृह का अंदरूनी हिस्सा। हाँ ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वंश के शासक ने अपनी राजधानी कहां बनाई? वैशाली बनाई। बाबू नहीं आएगा क्वेश्चन, छोड़ देना इसको, नहीं आएगा क्वेश्चन, ये छोड़ देना। हाँ, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाए नहीं है, हम पढ़ाएंगे अभी आगे की क्लास में। ये शिशुनाग था, वैशाली को राजधानी बनाया था, ये नहीं पढ़ाए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को तो बताते चलेंगे बाबू। वैशाली को राजधानी बनाया, पटना को उदयन बनाया और वैशाली को शिशुनाग बनाया। अभी हम लिखवाए नहीं थे, हम बात बात में ये चीज को एक्सप्लेन किए अभी, ठीक ना। हाँ, तो उदयन जो है पाटलिपुत्र को बनाया था, लेकिन शिशुनाग वैशाली को बनाया था। ठीक है, हाँ, पढ़ना है बाबू, किसी भी तरह का डाइवर्ट नहीं होना। अजातशत्रु ने वैशाली पर अधिकार के लिए कितने वर्षों तक संघर्ष किया? 16 वर्षों तक। यह क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको हम कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। इन सब क्वेश्चन जो अभी आप नहीं पढ़ा है, जो बच्चा एप्लीकेशन का बच्चा जो है, जो नया वाला बच्चा भी था, जो यानी कि लास्ट टाइम, वो भी हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके थे हम। हाँ कोई बात नहीं है, आप लोग फोकस कीजिए नौकरी पे, जॉब लेना है भैया। अब आप लोगों का सपोर्ट रहा ना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम 4 बजे। ये होमवर्क है आपका। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन को लाइक कर लेंगे, और ये सेशन हर उस बच्चे तक पहुंच जाना चाहिए जो टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहा है, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस ये सब की तैयारी कर रहा है। क्योंकि बिहार जीके का जो है आपका सेगमेंट सेम ही आता है, थोड़ा सा टीआरई में लेवल टफ आता है, उसमें थोड़ा ऊपर से क्वेश्चन आएगा। दरोगा में भी थोड़ा सा लेवल रहता है, बिहार पुलिस में थोड़ा सा ऊपर से क्वेश्चन, ठीक ना। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 4 बजे पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट में हम लोग इसी चैनल पे मिलेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत कीजिए, पढ़िए बढ़िया से, बाकी सब मोह माया।